हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहित जी, कमर साहब और अन्य लोग, ये पूरी तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ने में एक सेतु का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी की जो सोच है, तेजस्वी जी का जो कहीं ना कहीं विज़न है, उसमें इन लोग महती भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों की भूमिका से तेजस्वी जी काफ़ी खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हम लोग पटना में मौजूद हैं, पटना के बापू सभागार में, और यहाँ पे राजद के तरफ से चिकित्सा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम जो डॉक्टर हैं वो बापू सभागार में इस वक्त मौजूद हैं। तेजस्वी यादव भी आएंगे, तो क्या कुछ यहाँ का माहौल है और किस तरह से जो पूरी रणनीति है, चूँकि देखिए पूरे बिहार के जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इस वक्त बापू सभागार में पहुँचे हुए हैं। राजद के तरफ से ही यह चिकित्सा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ का समीकरण है और किस तरह से जो यहाँ पे मौजूद हैं सभी मेडिकल क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। और देखिए कि ये जो पूरा बापू सभागार है, ये बापू सभागार इस वक्त भरा हुआ है। लगातार जो है यहाँ पे मेडिकल से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। चिकित्सा प्रकोष्ठ एक पूरा बैकबोन है पार्टी के लिए, और जिस तरह से डॉक्टर स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, उसी तरह से समाज के देखभाल के लिए भी डॉक्टर्स का आगे आना आवश्यक है। क्योंकि समाज और शरीर दोनों कहीं ना कहीं जीवन के लिए आवश्यक है, और जीवन के बीच में जो सेतु का काम है वो डॉक्टर्स करते हैं। और समाज को और समाज के निर्माण में समाज सेवी और राजनीतिक व्यक्तियों की भूमिका होती है। तो दोनों अगर एक साथ चले तो समाज का बेहतर निर्माण हो सकता है, राज्य का बेहतर निर्माण हो सकता है, देश का बेहतर निर्माण हो सकता है। और ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक समाज के बीच आप बेहतर लोगों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, समाज का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता, राज्य का बेहतर निर्माण नहीं हो सकता। तो डॉक्टर, प्रोफेसर और समाज के बीच काम करने वाले बुद्धिजीवी अगर समाज और राजनीतिक कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाते हैं तो इससे राज्य का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। और तेजस्वी जी का जो विज़न है, मिशन है, उनका है कि बिहार के विकास के लिए हम वैसे लोगों को जोड़ने का काम करें जो विज़न वाले हो, मिशन वाले हों। और डॉक्टर्स का विज़न भी होता है, मिशन भी होता है, और उनका जीवन और जीवन के प्रति जो सोच होती है, उस सोच को कहीं ना कहीं समाज में और समाज के बीच में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या पूरे बिहार के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल टीम से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बार तेजस्वी के साथ हैं? देखिए, हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहित जी, कमर साहब और अन्य लोग, ये पूरी तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनको पार्टी के साथ जोड़ने में एक सेतु का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी की जो सोच है, तेजस्वी जी का जो कहीं ना कहीं विज़न है, उसमें इन लोग महती भूमिका निभा रहे हैं। इन लोगों की भूमिका से तेजस्वी जी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि तेजस्वी जी चाहते हैं कि समाज के लिए और समाज के बीच में काम करने वाले लोग समाज के निर्माण में साथ देने का काम करें। और बिहार को बेहतर बनाने के लिए जो उनका विज़न रहा है, जो मिशन रहा है, उसको कहीं ना कहीं संकल्पित लोगों की भूमिका के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए आज देख लीजिए, संयोग का मामला है कि एक तरफ चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर्स मीट, और दूसरी ओर आपको शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से भी राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में कार्यक्रम है, और दोनों में तेजस्वी जा रहे हैं। और तेजस्वी जी का जाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच जिनको समाज के लोग एक बेहतर दृष्टि के साथ देखते हैं और विज़न और मिशन के साथ देखते हैं, उनकी भूमिका तय की जाएगी तेजस्वी जी के माध्यम से। बहुत ही अच्छा पहल है, और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ डॉक्टर्स हैं, मतलब स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, एम्बुलेंस कर्मी हैं, संविदा प्राप्त शिक्षिका, मतलब जितने भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, सभी लोग यहाँ का समागम हुआ है। और एक अच्छी पहल है तेजस्वी जी की तरफ से, क्योंकि जब तक बात लोगों की सुनेंगे नहीं तो उससे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जो औचक निरीक्षण करते थे, तो मतलब लोगों में एक भय होता था कि हमें अलर्ट रहना, हमें चादर साफ रखना हॉस्पिटल में, हमें फिनाइल यूज़ करना, कभी भी कोई अधिकारी आके जाँच कर सकते हैं, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में हम लोग
के बीच ये संवाद हो रहा है, एक अच्छी पहल है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग यहाँ पर हैं, एक अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक में। क्षेत्र में कार्य करना है। हॉस्पिटल के क्षेत्र में कार्य एकदम बिल्कुल रद्द हो चुकी है। कल पूर्णिया के तेजस्वी जी कल रात को हॉस्पिटल को निरीक्षण भी किया है पूर्णिया में जाकर। वहाँ व्यवस्था काफ़ी चौपट है, नीचे सोया है, बेड शीट नहीं बदला गया है। इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोग एक डॉक्टर्स मीट संबोधित कार्यक्रम रखे हैं और हम लोग चाहते हैं जितने डॉक्टर्स हैं हाइजीन मेंटेन करके काम करें और अपना बिहार का मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी जी को बनाएं, यही मैं चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल महमूद, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ सिवान बिहार। देखिए, तेजस्वी जी की जो 17 महीने की सरकार आई थी उसमें सारे विभाग में बहुत बढ़िया काम हुआ था। हम उस समय देखा गया था जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गया था। हर चीज़ सब ठीक ढंग से चल रहा था, आकस्मिक चेकिंग होती थी। लेकिन आज के एकदम ध्वस्त है। मंगल पांडे आप जानते हैं, बस वो उनको तो लोग कुछ दिन पहले मंत्री को उनको दौड़ाया गया था ना, तो वो किसी ढंग से जो बहाली भी आई थी मेडिकल फ्रेटर्निटी में, वो तेजस्वी जी का जो बहाली थी वो भी आई और पूरी तरह निकाला नहीं गया, जबकि उन्होंने 1.5 लाख वैकेंसी सृजित करके गए थे। आज भी कल गए थे वो पूर्णिया कॉलेज में, वहाँ पात्र 20% नर्स काम कार्यरत है। अब 80% सीट जहाँ खाली रहेगा वहाँ व्यवस्था कैसे होगा? आप देखिए, ये जो जितनी वैकेंसी आ रही है ये सब तेजस्वी जी का देन है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। नीतीश जी जब उससे पहले के शासन में कितने नौकरी दे दिए थे, जब तेजस्वी जी के साथ में आए तो उस समय वैकेंसी निकाला गया और उसके चलते इतना प्रेशर है कि अभी भी कुछ वैकेंसी केवल निकाला गया है, वो भी इलेक्शन के समय में। देखिए वो बाद में भर्ती हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये कोई ये पता नहीं है। इसलिए हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग पूरी तरह सरकार को मदद करेंगे, इस बार तेजस्वी जी को लाएंगे और इस क्षेत्र में सुधार करें।